गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में किया बदलाव। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर अब मिलेगा 3% से लेकर 6.70% तक का ब्याज। 399 दिन वाली एफडी पर बैंक दे रहा है अधिकतम 7% इंटरेस्ट रेट। 23 मई से प्रभावी हो चुकी हैं नई ब्याज दरें। राइट टू रिपेयर के सरकार के नए नियम किए जारी। अब अधिकृत स्टोर पर रिपेयर न करवाने पर नहीं होगी वारंटी खत्म। सरकार ने उत्पादों की वारंटी से जुड़े नियमों में किया बदलाव। मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को रिपेयर करवाने के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया राइट टू रिपेयर पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी सेल्फ रिपेयर मैनुअल और ऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्स की डिटेल। घरेलू एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने की सस्ते एयरफेयर की घोषणा। 18वीं एनिवर्सरी पर जश्न मना रही एयरलाइन। स्पाइसजेट के फ्लाइट टिकट की कीमत होगी 1818 रुपए से शुरू। बेंगलुरु गोवा और मुंबई गोवा रूट पर मिल रहा है ये ऑफर। 23 मई से 28 मई तक यात्री उठा सकते हैं इस ऑफर का लाभ। ऑफर के तहत यात्री कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक फ्लाइट टिकट बुक। रीट और इनवीट को अपनी होल्डिंग कंपनी और स्पेशल पर्पस व्हीकल की प्रतिभूतियों को रखना होगा सिर्फ डीमैट खातों में। कारोबारी सुगमता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार के लिए सेबी ने दिया है निर्देश। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट के निवेश प्रबंधकों को करना होगा ये सुनिश्चित। रीट और इनवीट के पास होल्डिंग कंपनी और स्पेशल पर्पस व्हीकल के भौतिक रूप में रखी मौजूदा प्रतिभूतियों को 30 जून तक करना होगा डीमैट खातों में जमा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। इससे भारत की आधारभूत संरचना को मिलेगा बढ़ावा। ठेकेदार को मिलेगी नियमों और शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा। श्योरिटी इंश्योरेंस उत्पाद में शामिल होगी बॉन्ड की व्यापक श्रृंखला। श्योरिटी इंश्योरेंस प्रोजेक्ट ओनर को देगा श्योरिटी बॉन्ड के रूप में आश्वासन। ठेकेदार करेगा मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप प्रोजेक्ट को पूरा। वित्तीय जोखिम के खिलाफ ठेकेदार को बीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को। वाहनों के टायर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नियम बनाएगी सरकार। टायर फटने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार उठा रही है कदम। अच्छे राजमार्ग बनने और वाहनों की गति बढ़ने से टायरों की गुणवत्ता में सुधार की है जरूरत। टायर निर्माता के विचार विमर्श पर बनाए जाएंगे नए नियम। नए नियमों के बाद महंगे हो सकते हैं टायर। कोल इंडिया ने किया अपने गैर कार्यकारी कर्मचारियों के साथ वेतन संशोधन समझौता। संशोधन के समझौते के तहत कर्मचारियों के वेतन में होगी 25% तक की बढ़ोतरी। इसके अलावा अलाउंस पर मिलेगा 19% न्यूनतम गारंटी लाभ। कोयला उद्योग के लिए संयुक्त समिति ने 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को दी है मंजूरी। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर आप व्हाट्सएप करें और एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों के जवाब। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बढ़ती गर्मी ने देश भर में बढ़ाई है बिजली की मांग। मजबूत मांग की वजह से पिछले एक हफ्ते में ट्रेडिंग एक्सचेंज पर बढ़ गई है बिजली की कीमत। आईईएक्स पर महीने की शुरुआत में बिजली की कीमत थी 2.8 रुपये प्रति यूनिट। अब बिजली के दाम बढ़कर हुए 6.7 रुपये प्रति यूनिट तक। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली संयंत्रों ने तैयार किया पर्याप्त कोयला भंडार। रिलायंस जियो ने मार्च में जोड़े अपने नेटवर्क में 30 लाख से ज्यादा नए मोबाइल ग्राहक। वोडाफोन आइडिया ने इस दौरान गंवाए 12 लाख से ज्यादा ग्राहक। ट्राई के मुताबिक मार्च में जियो ग्राहकों की संख्या बढ़कर हुई 43 करोड़ से ज्यादा। भारतीय एयरटेल ने भी इस महीने में 10,37,000 नए ग्राहक जोड़े हैं। एयरटेल के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर हुई 37 करोड़। मार्च में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 0.86% बढ़ी है। गूगल पे यूजर्स कर सकेंगे अब रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई भुगतान। गूगल पे ने किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता। गूगल पे यूजर्स गूगल पे ऐप के साथ कर सकेंगे रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक। इसके बाद यूजर सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट को कर सकेंगे रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई भुगतान। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वृद्धि पर पड़ सकता है बुरा असर। सब्सिडी में अचानक कमी से इंडस्ट्री को होगा भारी नुकसान। एसएमईवी ने जताई इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में बड़ी गिरावट आने की आशंका। सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहनों पर फेम 2 योजना के तहत घटाई सब्सिडी। 1 जून 2023 के बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू होगा नया नियम। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर अब केवल मिलेगी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की सब्सिडी।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 100 रुपए से ज्यादा जीती गई राशि पर कटेगा टीडीएस। आयकर विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन गेम में 100 रुपए से कम जीती हुई राशि पर नहीं होगी टीडीएस काटने की जरूरत। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम के नियम 133 को किया अधिसूचित। ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना की जाएगी कुल जमाओं को घटाने के बाद। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था। नौकरियों पर अभी भी लटक रही है तलवार। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट ने भी की छटनी। जियो मार्ट ने 1000 कर्मचारियों को थमाई पिंक स्लिप। कंपनी के आने वाले कुछ हफ्तों में 9900 और लोगों को नौकरी से निकालने की बनाई योजना। मेट्रो कैश एंड कैरीज के अधिग्रहण के बाद लिया जियो मार्ट ने छटनी का फैसला। डिज्नी ने तीसरे दौर की छटनी शुरू की। छटनी प्रक्रिया की चपेट में आए 2500 से ज्यादा कर्मचारी। लागत घटने के लिए कंपनी कर रही है 7000 कर्मचारियों को बाहर। नौकरी में कटौती का होगा भी अंतिम दौर। छटनी का पहला दौर मार्च 2023 में हुआ था शुरू। अप्रैल 2023 में डिज्नी ने की थी दूसरे दौर की छटनी। सिंपल एनर्जी ने आधिकारिक तौर पर किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल 1 पेश। बेंगलुरु में इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत होगी 1.45 लाख रुपए। 750 वाट चार्जर वाले मॉडल की कीमत होगी 1.58 लाख रुपए। ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपूर्ति 6 जून से होगी शुरू। सबसे पहले बेंगलुरु में ग्राहकों को मिलेगी डिलीवरी। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते आपको बता दें कि क्या म्यूचुअल फंड निवेश में घटेगा खर्च, बताएंगे शाम 4 बजे एक्सपर्ट मोहित गर्ग हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट दें आपको सटीक जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।